अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासिमी एक बहुत ही अच्छी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे मुल्क भारत में एक बहन को 43 साल के बाद इंसाफ मिला है। अब इंसाफ मिला तो अफ़सोस की बात यह है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक खुशी की बात यह है कि इस गए गुज़रे दौर में भी अच्छे लोग मौजूद हैं। एक गैर मुस्लिम जज ने कुरान शरीफ की सूरे निसा की आयत नंबर 11 का हवाला देते हुए बहन को इंसाफ दिलवाया है और अपना फैसला सुनाया है। पूरी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और इस पूरी खबर को देखें। जी हाँ नाजरीन, आपको बताएं, भारतीय जम्मू कश्मीर में एक खातून को दहाइयों के इंतज़ार के बाद बिल आखिर जायदाद में हिस्सा मिल गया जो उनके भाइयों ने हड़प कर रखा था। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक श्रीनगर में जायदाद से महरूम खातून के केस में एक गैर मुस्लिम जज विनोद चटुर्जी कंवल ने कुरान शरीफ की सूरे निसा की 11वीं आयत पढ़कर सुनाई और बहन को विरासत में से हक दिलवा दिया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद कंवल ने झेली अदालतों पर तनकीद करते हुए कहा कि ये लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ से कैसे बेखबर हो सकते हैं। हिंदू जज ने कहा कि इस्लाम में विरासत की तकसीम के बहुत वाज़ेह कानून और उसूल बताए हैं। लड़कों को लड़कियों से दोगुना मिलता है क्योंकि मर्दों पर बीवी, बच्चों, माँ बाप वगैरह की कफालत का जिम्मा होता है। बीबीसी के मुताबिक मुख्ती नामी खातून को 1980 में उनके भाइयों ने वालिद की विरासत से बेदखल करके जीनाकूट नामी इलाके में 69 कनाल ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था। यानी हमारे हिसाब से तकरीबन 52 बीघा ज़मीन के करीब है जिस पर भाइयों ने कब्ज़ा कर लिया था। भाइयों ने सरकारी अफसरान से साज़बाज करके ज़मीन अपने नाम करवा ली और मुख्ती अपनी 4 बेटियों और 5 बेटों की कफालत के साथ साथ अदालत के चक्कर भी काटती रही। 1996 में हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने उनके हक में फैसला सुनाया था, लेकिन भाइयों ने दूसरी अदालत में चैलेंज किया और फिर उसी साल मुख्ती वफात पा गई। खातून के इंतकाल के बाद उनके बड़े बेटे मोहम्मद सुल्तान बट ने कानूनी जंग जारी रखी, यहाँ तक कि रवां बरस जनवरी में उनकी भी वफात हो गई। जिसके बाद खातून के सबसे छोटे बेटे मोहम्मद यूसुफ बट ने मुकदमा लड़ा और बिलाखिर अपनी मां का हक हासिल कर लिया। बीबीसी के मुताबिक अदालती फैसले में कहा गया है कि मुख्ती के भाई ने मुख्ती के हिस्से की 23 कनाल ज़मीन में से यानी तकरीबन 17 बीघा ज़मीन में से कुछ फ़रोख्त कर दिया है, तो आज की कीमतों के हिसाब से अदायगी करें या किसी दूसरी जगह उतना ही रकबा दें। दोस्तों, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने विरासत के 43 साल पुराने तनाज़े को ख़त्म करते हुए एक तारीख़ी फ़ैसला सुनाया और कहा कि इस्लाम में विरासत की तकसीम का बहुत वाज़ेह कानून और उसूल मौजूद है। अदालत ने मुस्लिम पर्सनल लॉ से बेखबरी पर झेली अदालतों की सरजनिश भी की है। कश्मीर लाइफ और ग्रेटर कश्मीर की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस विनोद चटुर्जी कंवल ने मुख्ती नामी खातून को वालिद की विरासत में हक देने का फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम खातून को उसके वालिद के तरके में हिस्से से महरूम नहीं किया जा सकता। उन्होंने निशानदही की कि इस्लामी क़वानीन में विरासत में बेटियों को बेटों पर फ़ौक़ियत दी गई है। जस्टिस कंवल ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की रूह से मुख्ती अपने वालिद की विरासत में हिस्से की हकदार है और इस फैसले पर अमल दरामद तमाम ज़ीली अदालतों और रेवेन्यू कोर्ट्स पर लाजिम है। दिलचस्प बात यह है कि मुख्ती अपने भाई से विरासत की कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते इस दुनिया से रुखसत हो गई और अब मुकदमा उनकी 3 बेटियां और 5 बेटे लड़ रहे हैं। कोर्ट ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि रेवेन्यू अफसरान मुस्लिम पर्सनल लॉ से लाइल्म है और उन्होंने ऐसे अहकामात जारी किए जिनसे ये तासुर कायम होता है कि जैसे मुख्ती श्रीनगर के रहने वाले मनव्वर गनी मरहूम की बेटी ही नहीं है। कोर्ट ने कुरान शरीफ की सूरे निसा की आयत नंबर 11 का हवाला देते हुए इस्लाम में विरासत से मुताल्लिक उसूलों को वाज़ेह किया और बताया कि मज़कूरा आयत मरहूम के तरके में बच्चों, शरीक हयात और ख़ानदान के दीगर अफराद का हिस्सा तय करती है। जज ने निशानदही की कि इस आयत की रूह से
तरके में बेटे के लिए बेटी का दुगना हिस्सा है। अदालत ने समझाया कि लड़कों को लड़कियों से दुगना मिलता है क्योंकि मर्दों पर बीवी, बच्चों, माँ बाप वगैरह की कफालत का जिम्मा होता है। कोर्ट ने विरासत की तकसीम को कुरान के ज़रिए आयद की गई जिम्मेदारी करार दिया और कहा यह कुरान के मुताबिक फ़र्ज़ है कि बहनों को उनका हक दिया जाए। सूरे निसा को पढ़ें तो मालूम हो जाता है कि विरासत में बेटे पर बेटी को तरजीह दी गई है। वाज़ेह है कि ये 1981 का केस है जब मुफ्ती ने विरासत में हिस्सा न मिलने पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। 1996 में हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने मुफ्ती को जायदाद में 1/3 हिस्सा देने का हुक्म दिया था, मगर इसका इतलाक़ न होने पर वो फिर अदालत से रुजू हुई और मुकदमा लड़ते लड़ते इंतकाल कर गई। अदालत ने 1996 के फ़ैसले को 3 माह में नाफिज करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए। दोस्तों, ये एक गैर मुस्लिम जज ने कितना अच्छा फ़ैसला सुनाया है। ऐसे गए गुज़रे दौर में कि जब कुछ जज हजरात मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का सर्वे कराने के अहकामात जारी कर रहे हैं, फ़ैसले दे रहे हैं, ऐसे वक्त में भी एक गैर मुस्लिम जज कुरान शरीफ का हवाला दे रहा है, कुरान शरीफ की आयत का, सूरत का हवाला देकर फ़ैसला सुना रहा है और दूसरे लोगों को भी बाखबर कर रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार करें और इसको शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।